राजसमंद। देवी सिंह की संदिग्ध मौत पर गहराया आक्रोश, 24 गांवों की महापंचायत ने भरी हुंकार। देवगढ़ भीम। राजसमंद जिले के देवगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत बग्गड़ बड़ावास गांव में देवी सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह रावत की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मृत्यु का मामला अब पूरी तरह तूल पकड़ चुका है। परिजनों और क्षेत्र की जनता ने इसे साधारण सड़क हादसा मानने से साफ इनकार करते हुए बीमा क्लेम के लालच में की गई सोची समझी हत्या का आरोप लगाया है। मामले की पृष्ठभूमि और संदिग्ध साक्ष्य। परिजनों के अनुसार 7 मार्च को देवी सिंह का शव कुंडेली रोड पर मिला था। घटनास्थल के हालात चीख कर किसी साजिश की ओर इशारा कर रहे थे। शव के घुटनों और उंगलियों पर चोट के निशान थे। शरीर को घसीटे जाने के स्पष्ट संकेत मिले और बाल भी उखड़े हुए थे। मृतक की एक चप्पल शव के पास और दूसरी करीब 300 मीटर दूर मिली, जो सामान्य हादसे में संभव नहीं है। जिस बाइक से टक्कर होना बताया जा रहा है, उसके चालक और कथित चश्मदीद ने भी घटना से इनकार कर दिया है। इंश्योरेंस किलिंग गैंग का गंभीर आरोप। परिजनों ने मृतक के सगे भाई दिनेश सिंह उर्फ दूध सिंह और उसकी पत्नी इंदिरा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने साजिश रचकर देवी सिंह की हत्या की। ग्रामीणों का दावा है कि मृतक के नाम पर हाल ही में कई बीमा पॉलिसियां ली गई थीं, जिनमें दिनेश सिंह को नॉमिनी बनाया गया था। ग्रामीणों ने भीम पुलिस उपाधीक्षक राकेश वर्मा के समक्ष खुलासा किया कि क्षेत्र में एक ऐसी गैंग सक्रिय है जो भोले भाले लोगों को चुनकर उनके रिश्तेदारों के माध्यम से बीमा करवाती है और बाद में क्लेम के पैसों के लिए उनकी हत्या कर दी जाती है। वीर तेजाजी प्रांगण में महापंचायत, विधायक और प्रशासन पहुंचे। पुलिस की सुस्त कार्यप्रणाली से नाराज होकर आज बग्गड़ के वीर तेजाजी प्रांगण में 24 गांवों के ग्रामीणों, युवाओं और मातृशक्ति की विशाल बैठक आयोजित हुई। मामले की गंभीरता और बढ़ते जनाक्रोश को देखते हुए भीम विधायक हरि सिंह रावत और डीएसपी राकेश वर्मा तुरंत मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने 2 टूक शब्दों में प्रशासन से कहा कि जब तक इस बीमा गैंग का पर्दाफाश नहीं होता और दोषियों को सलाखों के पीछे नहीं भेजा जाता, आंदोलन जारी रहेगा। प्रशासनिक आश्वासन और आगामी कदम। विधायक हरि सिंह रावत ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि वे व्यक्तिगत रूप से इस मामले की निगरानी करेंगे और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं उपाधीक्षक राकेश वर्मा ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए निष्पक्ष जांच और त्वरित कार्रवाई का भरोसा दिया है। ग्रामीणों ने जिला पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की। क्या आप इस यहाँ आए हैं तो इनसे भी मेरा ये आग्रह है कि आप सत्यता की जांच करें, वास्तव में क्या है। इस टाइम घटनाएं पहले भी मैंने सुनी है कि पहले भी एक साथ 40 मील पे कोई मेघवाल समाज का कोई बच्चा था, उसने अपने बाप के नाम जो बीमा कराया था और बीमा करा के उसके नाम से गाड़ी परचेज की थी। वो भी हमने उस वक्त एसएचओ अनिल जी शर्मा थे, तो उनसे फिर मैंने बोला था भी हकीकत क्या है, तो उन्होंने उसका एक्सीडेंट पे क्लेम का उन्होंने वो किया था केस, लेकिन जब अज्ञात मालूम पड़ी के साथ फिर वो केस भी विड्रॉ हो गया था। तो मैं समझ इस तरह की घटना यहाँ पे प्रदर्शित हो रही है। तो मैं पुलिस प्रशासन से मेरा ये आग्रह है कि आप लोग सत्यता की जांच करें और वास्तव में क्या इस प्रकार के ये जो कह रहे हैं कि हमारे गाँव वाले की ये जो हत्या हुई है ये एक्सीडेंट में इसको तब्दील की है, तो वास्तव में क्या है इसकी गहराई तक जाए, उसकी जांच करें। दूध पानी होना चाहिए और जो हमारी ये सब जनता जो आई है इनको भी आप विश्वास दिलाएं कि जो भी अगर घटना घटित हुई है तो जो जिसने भी जो इस्लामिक को कर किया उसको सजा मिलेगी। इसका निश्चित रहिए, प्रशासन और हम आपके बिल्कुल साथ हैं और कहीं भी ऐसी घटना होगी तो हम उसकी तथ्यता जांच करेंगे और अगर यहाँ से मालूम अगर सीबीआई जांच करेंगे, अगर आवश्यक पड़ी तो वहां भी जाएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि वहां पर जांच की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहां जिसका काफी सेंसिटिव है, एक्टिव है और ये समझदार है, इनसे मेरा ये आग्रह कि आप इसको सत्यता के तय तक जाए और वास्तव में क्या है इसका आप पूरा मूल्यांकन करें। अगर वास्तव में अगर इसमें कोई दोषी है तो जो कठोर से कठोर इसको सजा मिले, क्योंकि इस प्रकार की घटना अगर हुई है तो ये बहुत ही दयनीय है। और अगर ये बोलते साहब परिवार में ये घटना घटित मैं समझ इससे मेरी कोई शर्म की बात हो नहीं सकती। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि आप लोग निश्चित रहें और आपको बिल्कुल न्यायपूर्ण जो भी होगा निर्णय मिलेगा और जिससे मानो गलती के तो सजा मिलेगी। मैं आपको विश्वास धन्यवाद। जाओगे एसपी साहब के पास जाओगे, कार्रवाई तो हम करेंगे ना। तो हम कह रहे हैं ना आप तो उन्होंने आपको बताया नहीं? अरे भाई तो कर रहे हैं ना, आप बताओ ना क्या चीज नहीं हुई। आप ये बताओ ये सारे ऐसे मत भाई अरे एक मिनट बात ये करने दो, बात पूरी होने दो। आप समझा दे बात सुनो, ऐसे चलवाने से करने से नहीं होगा। बात का सुनो, कितना टाइम लगेगा?
अरे एक बार आप शांति रखें, डिप्टी साहब की बात पूरी होने दे। आपके मन में कोई प्रश्न हो तो बाद में करना, बात पूरी होने दे पहले। 15 दिन से ऊपर हो अरे यार 1 मिनट रुक तो जा रहे थे। अरे भाई 2 मिनट अरे भाई आपने मेरे पास आज बात करी है, और मृतक का घर भी कम से कम 200 मीटर की रेंज में, ये 200-250, अगर इन कैमरों की सही तरीके से जांच हो जाती तो कितनी रात में किस बजे भाई देवी सिंह भी गया तो कितने बजे गया है, कि उसके हत्यारे भी गए तो कितनी बजे गया, सारी जानकारी आ जाए। लेकिन इस हत्या के मामले में इतनी ढिलाई क्यों भाई, इस प्रकार से क्यों ढिलाई हो रही है बार बार? प्रशासन और ये डॉक्टर्स का तंत्र भी इसमें मिला हुआ है भाई। किसी मजबूर आदमी की थोड़ी बहुत सहायता होती है, वहां तक तो ठीक है, लेकिन मर्डर तक का मामला आ रहा है। अब हम प्रशासन भी यहाँ बैठे हैं, हम इनसे कहना चाहेंगे कि 7 दिन के अंदर हमारे को इसका क्लियर खुलासा चाहिए। और पहले वाली जांच के लिए भी कहा जा रहा है, तो पुलिस आपका खुद स्टाफ कह रहा है कि ये तो मर्डर था, लेकिन क्या किसी ने ज्यादा जोर नहीं किया? अरे जोर कैसे करेंगे? गांव वाले उस समय भी 4 बार 5 बार एकत्रित हुए थे, कैसे जोर करें? क्या आपका घेराव करेंगे तभी आपकी आंखें खुलेगी क्या? तो आप पहले वाले मामले की भी जांच करें, दोबारा खोले कि उसके नाम से कितनी पॉलिसियां हो रखी थी और उसकी पॉलिसी बॉन्ड किसके पास है, कौन एजेंट है। और इस मामले में भी यदि जो बीमा करने वाले एजेंट जो इस प्रकार से HDFC के जो 50-50 लाख क्लेम वाले खाते खुले हैं, तो किसने उसको सुझाव दिया और किसने किया? यदि एजेंट जो भी इसमें शामिल है उनको इस पर मुलजिम बनाया जाए और फिर इसकी जांच की जाए। हमारा प्रशासन से ये निवेदन है कि पहले तो उससे हत्या में मामला दर्ज किया जाए, उसके बाद आप जांच शुरू करें। अब तक वो एक्सीडेंट में ही दर्ज कर रखा है, उसको हत्या का मामला दर्ज करके फिर आप उसकी जांच करें और 7 दिन में हमें इसकी सूचना दें, वरना हम उग्र आंदोलन पे उतर आएंगे। आज तो हम इतनी संख्या में एकत्रित हो, आने वाले समय में फिर हम अब इस प्रकार से नहीं चलेंगे। आने वाले समय में अगर जरूरत पड़ी तो हम 5-10 हजार की संख्या में एकत्रित होंगे। इसलिए हम प्रशासन से निवेदन करते हैं कि 7 दिन के अंदर हम ये आपको, अब हम तीसरा अल्टीमेटम दे रहे हैं, 7 दिन के अंदर हमारे को इसकी पूरी जानकारी चाहिए। बाइक से गिरा तो उसका हाथ पीछे